हेलो स्टूडेंट। ये द्विघात समीकरण पढ़ाया जा रहा था। तो द्विघात समीकरण किस पे आधारित है? वो मूल पे आधारित है। जैसे सपोज कर लीजिए लिखा है ax² bx + c = 0। तो घात 2 है, उसके मूल 2 आएंगे। तो जो उसका नेचर होगा उस पर डिपेंड होगा, उसके मूल पर। तो हमको अगला टॉपिक ये पढ़ाना है, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। तो देखिए क्या होता है मूलों की प्रकृति। तो हमने क्या देखा है, द्विघात समीकरण क्या लिखा जाता है? द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0। ये चीज़ दिया है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो इसको श्रीधराचार्य की विधि या द्विघाती विधि से समीकरण का या द्विघाती सूत्र क्या बताया गया है? अब देखिए ये चीज द्विघाती सूत्र, इसी को क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य की विधि। ये चीज ये द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य की विधि। तो x = क्या लिखते हैं? -b ± b² - 4ac √/2a। ये देखिए ये इसके फार्मूले हैं। इसके मूल क्या है? मूल ये है अल्फा और बीटा है। तो क्या होगा? नंबर पहला ये होता है मूलों का योग, और दूसरा क्या होता है? मूलों का गुणनफल होता है। तो इसमें दो चीज़ें, यहाँ पे देखिए क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 2 मूल हुआ, ये मूल हमने क्या लिख दिया? अल्फा और बीटा है। तो पहला काम करते क्या है, इसको हम अलग करें। तो अल्फा = क्या लिखेंगे? -b + b² - 4ac / 2a। दूसरा क्या होगा? बीटा = -b माइनस, यहाँ देखिए प्लस माइनस दोनों लिखा है, b² - 4ac √/2a। और दूसरा होता है विविध कर। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डी पर करेगा। तो डी की वैल्यू कभी क्या होगी? ये 0 हो सकता है, कभी इसका मान पॉजिटिव आएगा, कभी मान नेगेटिव आएगा। तो डी की वैल्यू क्या लिखते हैं यहाँ पर? d = b² - 4ac √। अब इसी के मान पर इसका नेचर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। आई बात समझ में? तो देखिए हम क्या लिखते हैं, नंबर पहला देखिए d की वैल्यू b² - 4ac लिखा है कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि d > 0। d का मान किस 0 से बड़ा हो, यानी b² - 4ac का वैल्यू क्या हो? 0 से बड़ा हो। और नंबर पहला ये चीज़ हो गया। नंबर दूसरा क्या होगा? दोनों भिन्न मूल क्या हो? बराबर है, बराबर होते हैं। तो क्या होंगे? बराबर है तो क्या होगा? b² = 4ac। बात समझ में आ गया? दोनों भिन्न मूल वास्तविक होते हैं तो d की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर दोनों भिन्न मूल बराबर हैं, बराबर हो तो b² - 4ac होगा। और कोई वास्तविक मूल नहीं होता, यह अधिकल्पित मूल होगा। नंबर थर्ड, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि क्या चीज़ होगा? b² <
4ac या बी स्क्वायर माइनस इसको कर लो लेस देन 0, ऐसे लिख दो, सब एक ही फार्म की तरह से हो जाएगा। तो इसका मान क्या है, निगेटिव आ जाएगा। ये वैल्यू क्या होगी, ये निगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव मान आएगा। इसका मान क्या आएगा, इसका मान पॉजिटिव आ गया। इसका मान क्या हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या लिख दें, इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। तो क्या चीज़ हमने पढ़ा कि मूलों की प्रकृति में जो दिया हुआ है उसमें क्या चीज़ देखना है, डी देखना है। इसको विविध कर बोलते हैं। तो डी का मान क्या होना चाहिए, डी का मान अगर पॉजिटिव है, डी का मान 0 है और डी का मान नेगेटिव है, तो ये चीज़ हम निकालते हैं। ओके, यदि ये चारों, ये 3 इसमें दिया है, 3 भिन्न भिन्न है और दोनों बराबर, इसको या तो हम इसको लिख दें दोनों बराबर वास्तविक मूल होते हैं, या दोनों भिन्न बराबर होते हैं, दोनों चीज़ एक ही है। फिर क्या होगा, इनका योग, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, चलिए जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए तो क्या लिखेंगे, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। अब देखिए ये दोनों के क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, ये चीज़ कट जाएगा, ये कट गया, माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a भी कट गया, यानी b बाई ए माइनस के साथ। b क्या है, b है किसका गुणांक है, x का गुणांक है, अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। ओके, दूसरा क्या होगा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये चीज़ पहले बताया गया है, दूसरे चैप्टर में भी ये चीज़ बताए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर लिखा था, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बताया गया था। लेकिन आप इसकी जानकारी के लिए ये भी जान लीजिए, एक चीज़ और जानना रहता है, द्विघात समीकरण बनाना। सब एक ही में पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ होता है। द्विघात समीकरण बनाना, तो द्विघात समीकरण क्या बनाना है, यदि इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये देखिए ये द्विघात समीकरण बनाना है, तो सब जानना जरूरी है। तो मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, द्विघात समीकरण बनाना, मूलों की प्रकृति, ये चीज़ है दोनों, ये दोनों समीकरण याद कर लीजिए, इसको याद करिए, ये चीज़ हो गया और ये समीकरण हल कीजिए। इस पर जो है एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन देख लीजिए। बस इसको करें बैठ करके अच्छे से, छोटा एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 4.4। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख दिया समीकरण 1, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करिए भाई, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 5। अब d निकाल दीजिए,
डी इक्वल टू क्या लिखते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए b की वैल्यू क्या है, -3, -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। ये हुआ 9 माइनस, ये हुआ कितना होगा, ये 4 दूना 8, 8 बचे 40 हो गया। तो माइनस कितना होगा, -31 होगा। -31 का मतलब क्या होगा, ये मूल क्या होंगे, अधिकल्पित होंगे, यही चीज़ लिखना है। तो समीकरण के मूल क्या होंगे, अधिकल्पित होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है, अर्थात मूल क्या है, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक मूल है, काल्पनिक मूल है। ठीक है, तो ठीक है, ये एक्सरसाइज इसी तरह से सब में क्या करना है, डी की वैल्यू निकालिए, हमने बता दिया है कि उसमें क्या कर सकते हैं। और इसको आगे से पढ़ें, एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज का जो मैं फ़ोटो भेज दे रहा हूँ, तो जो भेज दिया जाएगा उसको सॉल्व करेंगे, जो चीज़ नहीं आएगा वो पूछ लेंगे, फिर इसका जो क्वेश्चन अपने से करें, जो नहीं आता है तो पूछें, नहीं तो हम करके फिर से बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके।